very good evening to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. In today's class, we will continue part of speeches. In today's class, we will have the new chapter that is known as adverb. So basically, adverb plays very important role in the formation of sentences because without adverb, we cannot make or prepare any sentence with its full expression or full meaning. So here is the definition of adverb. An adverb qualifies a verb an adjective or an other adverb or an other adverb. So this definition clearly indicates that adverb क्वालिफाइज का मतलब होता है विशेषता बताना. एडवर्ब किसकी किसी विशेषता बताता है? पहला तो वर्ब की बताता है, दूसरा एडजेक्टिव की बताता है और तीसरा स्वयं की, यानी कि एडवर्ब ही एडवर्ब की विशेषता बताता है. तो ये आपके कितने हो गए? 3 एग्जाम्पल. इस तरह के 3 मतलब कीवर्ड्स ऐसे निकले जो कि हम एग्जाम्पल्स के रूप में हम देखेंगे. तो पहला तो देखिए वर्ब के रूप में किस तरह से क्वालिफाई करता है. पहला तो ये देख लेते हैं कि वर्ब के रूप में किस तरह से क्वालिफाई करता है. तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ही वॉक्स स्लोली. ही वॉक्स स्लोली. तो यहां पे देखिए ये है आपका एडवर्ब. जो ये स्लोली है ये क्या है? ये आपका है एडवर्ब. ये आपका एडवर्ब है. और वर्ब इसमें क्या है? वर्ब है इसमें ये वॉक्स. ठीक है. तो यहां पे देखिए पहला जो है हमारा जो पहला ये था कि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है. तो यहां पे बिल्कुल सही है. ही वॉक्स स्लोली. वह टहलता है धीरे. तो धीरे टहलता है तो टहलने की विशेषता बता रहा है ना. तो ये आपका हो गया फर्स्ट. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. जैसे शी रन्स फास्ट. शी रन्स फास्ट. तो यहां पे फास्ट क्या हो गया? ये भी आपका एडवर्ब हो गया. और रन क्या हो गया? रन जो है आपका ये हो गया वर्ब. रन क्या हो गया? ये आपका हो गया वर्ब. ठीक है, क्लियर. रन क्या हो गया? वर्ब. तो यहां पे आप ये समझ लीजिए कि दोनों की विशेषता यहां पे हम लोगों ने देख ली. तो पहला क्या है? पहला आपका ये हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी कि वर्ब की विशेषता यहां पे एडवर्ब बता रहा है. तो ये तो क्लियर हो गया. ठीक है. अब दूसरा एक देखते हैं एग्जांपल. दूसरा क्या है? एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है. तो पहला तो एग्जांपल आपका हो जाएगा एडजेक्टिव वाले में. जैसे दे आर वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. तो यहां पे देखिए ये आपका है, ये आपका है, इसको रेड से नहीं करते हैं, इसको ब्लैक से कर देते हैं. ये आपका है एडजेक्टिव. और इसमें वेरी क्या है? वेरी आपका है एडवर्ब. ठीक है. तो यहां पे देखिए ऑनेस्ट. ऑनेस्ट एडजेक्टिव हुआ और ऑनेस्ट की विशेषता कौन बताता है? वेरी बता रहा है. तो ये आपका क्लियर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. जैसे
नेक्स्ट है शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहां पे ये आपका ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, क्लियर। और एक्सट्रीमली आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया एडवर्ब। ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियर है। तो यहां पे देखिए फिर से यहां पे क्लियर हो गया कि हमारा ये तो वर्ब वाला तो पहले ही हो गया था, फिर आपका हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपके हो गए दोनों। ये आपके दो पार्ट हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए पहला क्या हो गया, पहला तो आपसे बताया गया था कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, तो वर्ब तो यहां पे क्वालिफाई कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरे में एडजेक्टिव भी क्वालिफाई कर रहा है। फिर तीसरा एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब खुद ही क्वालिफाई करता है। जैसे चलिए इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ एग्जाम्पल में आइए, फिफ्थ में देखते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है कि दो जो है एडवर्ब यूज होंगे एक साथ। क्लियर हुआ। तो इसमें देखिए राम प्लेज वेरी स्लोली। ठीक है, राम प्लेज वेरी स्लोली। तो यहां पे देखिए ये दोनों है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो यहां पे ये सॉरी ये एडवर्ब है और इसकी विशेषता ये बता रहा है। ठीक है, और ये भी एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब भी है, लेकिन ये मेन है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है। इसको ये जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्लोली को। ठीक है, यहां पे ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे रमेश राइट्स वेरी नीटली। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसमें भी वही है, वेरी आ गया एडवर्ब और नीटली आ गया एडवर्ब। ठीक है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, नीटली की। समझ में आ गया। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि तीन चीजें होती हैं, एक तो वर्ब को क्वालिफाई करता है, दूसरा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एंड द थर्ड क्वालिफाइज adverb itself, right? And the most common thing about the adverb is, मतलब सारे केसेस में हम नहीं इसको अप्लाई कहते हैं कि अप्लाई होगा, लेकिन मोस्टली ये होता है कि किसी भी वर्ड में अगर एलवाई लग जाए, जैसे स्लोली, नीटली, सॉफ्टली, क्लियरली, ठीक है, तो वहां पे एडवर्ब हम उसको मान लेते हैं। मोस्टली हमने बताया, हर जगह तो नहीं, जैसे मान लो अब आ गया, नाउ आ गया, देन आ गया, तो वो भी तो एडवर्ब है, तो उसमें तो नहीं लगा है, तो इसको 100% तो क्वालिफाई नहीं करेगा ये रूल, लेकिन मोस्टली आपका ये क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसके जो है काइंड्स कितने हैं। तो यहां पे देखिए काइंड्स हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो काइंड्स में क्या क्या हो जाएगा, पहला देखिए जैसे बहुत सारे काइंड्स आपके होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, पहला क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो जैसे आपका एडजेक्टिव होता है बिल्कुल सेम वही पैटर्न है। ठीक है, काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस,
नंबर 3 आपका क्या होगा? नंबर 3 में होगा एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर 4 में क्या होगा? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री भी आप कह सकते हैं, एडवर्ब ऑफ या फिर डिग्री भी कह लीजिए इसको, ठीक है। सब दिख रहा है नीचे तक, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, तो ये हो गया आपके 5, ठीक है। अब आते हैं 6 पे, ठीक है। 6 में क्या होगा? एडवर्ब ऑफ रीजन, दिखाई दे रहा है, क्लियर आ रहा है? एडवर्ब ऑफ रीजन। 7 आपका क्या होगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन ऑब्लिक निगेशन, ठीक है। फिर 8 में क्या होगा? 8 में हो जाएगा इंट्रोगेटिव, आप क्वेश्चन पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 में क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब, जिसमें कि रिलेशंस हम बताते हैं, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो ये आपके इतने सारे काइंड्स होते हैं, मतलब 9 काइंड्स आपके होते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल आपका डेफिनेशन हो गया, एग्जांपल्स हो गए, काइंड्स हो गए। तो नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर, next video you can say that we will discuss the various kinds of adverb. Thank you for watching the video and please leave your feedback or comment related to adverb कि मतलब इसमें कौन सी कोई कमी तो नहीं रहेगी या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।